आखिरी आइस एज के ख़ात्मे के बाद दुनिया का क्लाइमेट गर्म होना शुरू होता है। तब इस इलाके का इंसान, ये जो इजिप्ट का इलाका है, इस इलाके का इंसान, इसकी ज़िंदगी बहुत बदल रही थी। दोस्तों, वेलकम टू न्यूलिथिक पीरियड ऑफ इजिप्ट। इस पीरियड में जिसमें लोग अपनी नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़ के खेती बाड़ी और कम्युनल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है लगभग 5500 बीसी की। नाइल के किनारे ये लोग अनाज, व्हीट और बार्ली जैसी क्रॉप्स उगाने लगते हैं और जानवरों को पालना शुरू करते हैं। नाइल के पानी की वजह से इस इलाके के या जो ज़मीन थी वो बहुत ज़रख़ेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये खेती बाड़ी का जो इनका काम है इसमें बहुत इनको आसानी होती है। दोस्तों, इन एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स और इस इलाके की जो ज़मीन थी उसका ज़रख़ेज़ होना, ये परमानेंट विलेजेस की शुरुआत होती है। ये कम्युनिटीज़ जब नाइल के किनारे बसती हैं तो ये अपना खाना ख़ुद उगाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मालो दौलत के लेन देन के लिए ये सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, जिसको एक गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया जाता है बाद में जाके। दोस्तों, इस सब के बाद इजिप्ट के कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज़ होता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे अल-बदारी और मेरेमदे, इन इलाकों से जो आर्टिफैक्ट्स और जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो चीज़ें खुदाइयों के दौरान मिली हैं, इससे ये साफ साबित होता है कि इस इलाके में ये लोग पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर रहे थे। ये न्यूलिथिक पीरियड था जब इजिप्शियन का कल्चरल आगाज़ हो रहा था। बर्तन, जैसा हमने बात की, एक स्पेसिफ़िक इलाके में रहना, विलेजेस या गाँव की शक्ल में रहना, खेती बाड़ी करना, कम्युनल लिविंग करना, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि एक सिविलाइजेशन का आगाज़ हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अर्ली न्यूलिथिक कम्युनिटीज़ ने इजिप्ट के जो इनके बाद इजिप्ट की आने वाली डायनेस्टीज़ थी उनकी बुनियाद रखी। इस पीरियड को कहेंगे प्री डायनेस्टिक पीरियड, जो कि 5500 से 3100 बीसी के करीब था। जैसे ही इजिप्ट ने छोटे छोटे इलाकों से बढ़ के और छोटे छोटे गांव से बढ़ के एक ऑर्गेनाइज्ड किंगडम की तरफ कदम बढ़ाया, उस वक्त का दौर प्री डायनेस्टिक पीरियड था, जब पावरफुल हुक्मरानों का दौर था। तकरीबन 5500 बीसी से लेकर 3100 बीसी तक का ये दौर, इसको प्री डायनेस्टिक दौर कहते हैं। इस दौर में दो मुख्तलिफ रियासतों का आहिस्ता आहिस्ता से राइज होता है, एक अपर इजिप्ट में और दूसरा लोअर इजिप्ट में। दोस्तों, इन दोनों इलाकों में अक्सर झगड़े रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों के अंडर इनमें एक होने के साइंस दिखाई देते हैं। इस दौर का एक बहुत अहम किरदार नार्मर माना जाता है, जिसे मनेस भी कहा जाता है, जिसे ट्रेडिशनली अपर और लोअर इजिप्ट को तकरीबन 3100 बीसीई में एक करने का, यूनिफाई करने का इस नार्मर को क्रेडिट दिया जाता है। ये वो लम्हा था जब डायनेस्टिक दौर का आगाज़ हुआ, एक ऐसा दौर जब मिस्र हज़ारों सालों तक बादशाहों या फ़ेरोज़ की हुकूमत के अंदर रहा। नार्मर का मशहूर पैलेट, जिसमें उसे अपर और लोअर इजिप्ट दोनों इलाकों का ताज पहने देखा जा सकता है, जो दोनों इलाकों का एक होने की निशानदही करता है। नार्मर की हुक्मरानी में मिस्र का एक हो जाना उन ताकतवर नस्लों के लिए बुनियाद बना जो नार्मर के बाद इस एरिया में आई। अपर और लोअर इजिप्ट, इनकी यूनिफिकेशन के साथ ही मिस्र का पहला कैपिटल मेम्फिस बन जाता है और पहली हायरोग्लिफिक लिखाई का निज़ाम भी सामने आता है। ये सब डेवलपमेंट्स वो थी जो अगले
कई सदियों तक मिस्र की तहज़ीब को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में इतना ही। अगली एपिसोड में हम अर्ली डायनेस्टिक पीरियड, जो कि 3100 से 2686 BCE तक था, इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारी इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट एंड आपका लव मीन्स अ लॉट। अगर आप ये एपिसोड्स या ये शो लाइक कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर देखूँगा।